ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्मानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये आसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पढ़ेंगे पेज नंबर 12 फर्स्ट मंत्र पेज नंबर 12। हरिः ओम् ॐ इत्येतक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। हरिः ओम् ॐ इत्येतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। कल हम लोगों ने संबंध भाष्य शुरू किया था पेज नंबर 5 से और वहां पे भाष्यकार जी ने इसका संबंध भाष्य रिलेट करना शुरू किया था कि किस तरह से ये
जो हम लोग देख रहे हैं मांडुक्य उपनिषद, ये एक शास्त्र नहीं है, बल्कि ये एक प्रकरण ग्रंथ है। और उसी के ऊपर उन्होंने कहा वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदम्। ये कैसा है? इट इज द कंपाइलेशन ऑफ द एसेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ वेदांत। तो वेदांत का जितना भी मीनिंग है, उसका जितना भी सारे एसेंस है, उसका पूरा कंपाइलेशन है। और फिर उन्होंने बोला प्रकरण चतुष्टयम ओम इत्येतदक्षरम इत्यादि आरभ्यते। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है प्रकरण चतुष्टय, ये जो 4 टॉपिक्स हैं जो कि प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, उसको हम शुरू करेंगे। और उस पे हम लोगों ने आनंद गिरी जी का टीका कल देखा था इनमें कि वो किस तरह से बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है प्रकरण ग्रंथ क्यों है। तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है, शास्त्र का डेफिनेशन और प्रकरण ग्रंथ का डेफिनेशन। तो शास्त्र में जो आता है वो प्रयोजनैकोपनिबद्धं शास्त्रम तत्संबंधी सर्व विषयान् यस्य व्याख्यानि तत् शास्त्रम, उसमें जिसमें सारे के सारे 7 जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर वो एक ही पर्पस से बंधे हुए हैं। वो सारे 7 टॉपिक्स जब आते हैं उसको हम लोग शास्त्र बोलते हैं। अच्छा बताइए, गीता शास्त्र है या प्रकरण ग्रंथ है? आप लोग अनम्यूटेड ही हैं, बता सकते हैं खोल के। गीता जो है वो शास्त्र है या फिर वो प्रकरण ग्रंथ है? गीता शास्त्र है या प्रकरण ग्रंथ? शास्त्र शास्त्र है। क्यों शास्त्र है? शास्त्र है, सही बोला आप लोगों ने सब। इसमें तो सब कुछ लिया है ना। नहीं, मुझे श्लोक बताइए जो हम लोग चैंट करते हैं। चैप्टर 15 लास्ट श्लोक, डायरेक्ट उसमें बोला है। हमको शुरू से याद आता है 15 चैप्टर, हमको शुरू से याद 15 चैप्टर। गुह्यतमं शास्त्रम्। हाँ, इति गुह्यतमं शास्त्रम, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम बयान है। हाँ, तो ये इसलिए वहां पे वो शास्त्र। तो शास्त्र क्या होता है? शास्त्र में एक प्रयोजन से वो निबद्ध है और उसमें सारे टॉपिक्स हैं। और इसके विपरीत प्रकरण ग्रंथ में क्या होगा? प्रकरण ग्रंथ में उन 7 टॉपिक्स में से या तो 1 या 2 या 3 कभी कभी उस हिसाब से लिए जाते हैं। तो कौन मुझे बताएगा 7 के 7 टॉपिक्स? शास्त्र के सारे टॉपिक्स कौन बताएगा? कल ही देखा है। बिना देखे शास्त्र के सारे 7 टॉपिक्स, जल्दी करिए भाई, तो हमारे पास 1 ही घंटा है। अधिकारी गुरु प्रसक्ति, अधिकारी गुरोपसक्ति, तत्पदशोधन, तत्पदशोधन, त्वमपदशोधन, इसको एक ही कर लेते हैं। एक ही लेते हैं। फिर दोनों ऐक्य, वेरी गुड। विरोध परिहार, हाँ, विरोध और परिहार, वेरी गुड। साधन, साधन फलम, साधन और फल, वेरी गुड। 7 ये पॉइंट्स हो गए। अब मुझे बताइए इसमें हम लोग कौन सा ले रहे हैं? मांडुक्य में हम कौन सा ले रहे हैं? आप बताइए, मांडुक्य में कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? कल बताया था। बोध्य बोधक माने वो वाला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, इन 7 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं? ऐक्य, हाँ, ऐक्यम और थोड़ा बहुत विरोध परिहार, विरोध परिहार भी है। अच्छा। थोड़ा बहुत विरोध परिहार, और हम लोग ऐक्यम को देखेंगे। तो ये जो चीजें ये हमने कल डिटेल में देखा था इसको कि किस तरह से ये जो है ये प्रकरण ग्रंथ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ। वेदांत सार संग्रह भूतमिदं प्रकरण चतुष्टयम् ओम इत्येतदक्षरम् इत्यादि आरभ्यते। 6 पेज नंबर 6। अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। अभिधेय, यहाँ पे अभिधेय मतलब विषय,
या फिर टॉपिक। यहाँ पे अभिधेय मतलब विषय या फिर जो टॉपिक है। तो यहाँ बोल रहे हैं अतः एव न पृथक, न पृथक मतलब दिस बीइंग द एसेंस, ये जो है अलग अलग हो गया। मतलब हमको ऐसा लग सकता है कि प्रकरण ग्रंथ अलग है और शास्त्र अलग है, तो इन दोनों का अलग अलग अनुबंध चतुष्टय होगा। पर यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदांत शास्त्र का ही ये प्रकरण ग्रंथ जो है वो एक पोर्शन है, एसेंस इज द सेम। तो दिस बीइंग सो बिकॉज द एसेंस ऑफ बोथ आर सेम, दैट इज व्हाई what न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। और इसीलिए यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय की ये सारे जो भी चीज है, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये अलग से नहीं वक्तव्यानि, अलग से बोले गए नहीं है। तो अनुबंध चतुष्टय प्रकरण ग्रंथ एंड अनुबंध चतुष्टय ऑफ द शास्त्र, दे हैव टू बी द सेम। हाँ, तो ये प्रकरण ग्रंथ भी उसी शास्त्र को एक्सपाउंड कर रहा है, उसी का एक पोर्शन है, इसीलिए इसमें भी प्रकरण ग्रंथ सेम ही होगा। यानी एवतु वेदांते, यानी एवतु वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम अर्हति। इह मतलब इस प्रकरण चतुष्टय में, इस मांडुक्य में भी यानी एवतु वेदांते, जो वेदांत में है, क्या? संबंध अभिधेय प्रयोजनानि मतलब अनुबंध चतुष्टय। यहाँ पे अधिकारी छुपा हुआ है। हाँ, आप लोग को लग सकता है कि यहाँ पे संबंध है, विषय, अभिधेय मतलब विषय, अभिधेय मतलब विषय। तो विषय और प्रयोजन जो है वो लिखा हुआ है, अधिकारी क्यों नहीं है? अधिकारी छुपा हुआ है इसमें। तो ये इसमें बोल रहे हैं कि यानी एव तो वेदांते, जो वेदांत में अनुबंध चतुष्टय है, तानि एव इह भवितुम अर्हति, वही यहाँ पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही चीज प्रपाउंड कर रहे हैं, वही चीज को प्रपाउंड किया जा रहा है। तथापि देन ऑल्सो प्रकरण व्याचिख्यासुना संक्षेपतः वक्तव्यानि। व्याचिख्यासुना मतलब क्या? जो कि डिजायर कर रहा है, जो कि इच्छा कर रहा है डिस्क्राइब करने की। हाँ, किस लिए? टू नो। तो यहाँ पे व्याचिख्यासुना मतलब बाय द वन, व्याख्यासुना तृतीया है, बाय द वन हु इज डिजायरिंग टू नो, हु इज डिजायरिंग टू नो। तो व्याचिख्यासुना संक्षेपतः, जो डिजायर कर रहा है जानने के लिए, उसके लिए मैं संक्षेप में वक्तव्यानि, आई विल टेल इन शॉर्ट, जो जानने की इच्छा रख रहा है, one who has desire to know, for those I will explain in short. अब नेक्स्ट वाले पे आइए। तत्र, तत्र, तत्र मतलब ये इन दिस मांडुक्य कारिका, तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम शास्त्रम, और वहां पे भवति करके फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर से तत्र प्रयोजनवत्, प्रयोजनवत् फॉर द वन हु हैज अ पर्पस। प्रयोजनवत् मतलब उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जिसके पास में कोई पर्पस है। प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन, बाय रिवीलर, बीइंग द रिवीलर ऑफ साधन, साधना, by the revealer, by being the revealer of sadhana, अभिधेय संबद्धम, अभिधेय संबद्धम शास्त्रम भवति, शास्त्र becomes the connector to the topic, शास्त्र जो है वो कनेक्टर बन जाता है टू द टॉपिक। मतलब क्या हुआ? मतलब प्रयोजनवत्, जो जिसको वो पर्पस है, जिसको जानना है, ऐक्यम जानना है, या फिर तत्परशोधन, त्वम परशोधन जानना है, उसके मन में कुछ भी ऐसा कोई विरोध परिहार के क्वेश्चंस है, बीइंग द रिवीलर ऑफ साधना, उसके लिए ये क्या बनता है? कनेक्टर बनता है, जो शास्त्र का के साथ में ये कनेक्टर बनता है टू दैट टॉपिक दैट ही वांट्स टू नो, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट वहां पे फिर से ऐड कर दीजिए, तत्शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। तत्शास्त्रम, वो जो शास्त्र है, जो जो कनेक्टर बना हुआ है,
किसके लिए? उसका जो टॉपिक है व्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम, जो विषय के साथ में जोड़ रहा है उसके पर्पस को, वो जो शास्त्र है वो पारंपर्येण, एज पर द परंपरा ऑफ उपनिषद, पारंपर्येण मतलब एज पर द परंपरा ऑफ उपनिषद क्या होता है? विशिष्ट संबंध, विशिष्ट विशिष्ट सबके साथ जाए, विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजनवद भवति। और वहां पे अधिकारी इज ऑल्सो हिडन हर जगह पे, तो मतलब वो स्पेसिफिक पर्पस के साथ में ये सारे के सारे चारों की चारों बन जाते हैं। नेचुरल है, हमको जो पर्पस सॉल्व करना है वो वाला पर्पस के साथ में ही उसी हिसाब से हम देखेंगे। हाँ, अब बच्चा है कोई, वो पेंसिल को अपने हिसाब से खेलने की चीज मानेगा। बड़े जो हैं वो लोग लिखने के पर्पस से देखेंगे। कोई जो है किसी को कुछ और मारना है, कुछ करना है, तो उठा के वो मारेगा भी। अपने पर्पस के हिसाब से वो चीज चेंज हो जाती है, सामने वाली चीज। वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं विशिष्ट संबंध अभिधेय। अब यहाँ पे आप टिप्पणी पे नीचे आइए, जहाँ पे लिखा हुआ है विशिष्टेति, एकदम नीचे पेज 6 पे 1 नंबर टिप्पणी और 2 नंबर टिप्पणी, ये दोनों, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट लाइन है इसलिए इसको ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं विशिष्टेति, सबको मिला विशिष्टेति, टिप्पणी में 1 नंबर और 2 नंबर मिला सबको, मिला ना? हाँ ठीक है, अब बस ऐसा कर दिया करिए समझे। डिफरेंट सब, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विशिष्टेति मतलब क्या? शास्त्रांतरीय संबंधादितः विलक्षण, विलक्षण इत्यर्थः। मतलब क्या? डिफरेंट संबंध एंड डिफरेंट प्रयोजन। विलक्षण मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट संबंध एंड डिफरेंट प्रयोजन, इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट पे आइए। विशिष्ट संबंधेति मतलब क्या हुआ? यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व प्रतिपादकत्व रूप संबंधस्य सर्वत्रैकत्वेन तत्र विशिष्टत्वोक्ति असंगता, तथापि अनुयोगी प्रतियोगी भेदेन संबंध भेदम आदायैव सा इति अवधेयम्। देखिए, एक चीज होता है प्रपाउंडर और एक चीज होता है प्रपाउंडेड, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। तो यहाँ पे क्या है? प्रतिपाद्य वो है ब्रह्म, प्रतिपाद्य वो है ब्रह्म जिसको हम लोग जानना चाह रहे हैं, और प्रतिपादक कौन है? ये शास्त्र। दो चीजें अलग अलग हो गई। प्रतिपादक जो हो गया वो शास्त्र हो गया, और प्रतिपाद्य ये हो गया ब्रह्म। तो इन दोनों को का जो ऐक्य है ये कौन करवा रहा है? ये यहाँ पे संबंध जो जोड़ रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजनवत् भवति। क्योंकि विद स्पेसिफिक टॉपिक एंड स्पेसिफिक संबंध, जो अभी आप लोगों ने बोला संबंध मतलब कौन सा संबंध है यहाँ पे? बोध्य बोधक, वन इज प्रोपाउंडेड एंड वन इज प्रोपाउंडर। तो यहाँ पे इसलिए सब विशिष्ट विशिष्ट हो गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे विशिष्ट चीज जाननी है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये विशिष्ट शब्द को की व्याख्या की है आनंद गिरी जी ने। ले अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सेकंड लाइन में टिप्पणी में, तथापि अनुयोगी और प्रतियोगी भेदेन, ये इंपॉर्टेंट है ना। अनुयोगी और प्रतियोगी क्या होता है? देखिए, आफ्टर नोइंग समथिंग when we drop it, it is called pratyogi, and after knowing something when we take it, it is called anuyogi. फिर से, after knowing something when we drop it, it is called pratyogi, हेयम जिसको हम बोलते हैं। और after knowing something if we take it, it is called अहेयम, उपादेयम, उपादेयम। और हेयम मतलब what we drop, ठीक है। तो अगर हम लोगों को, हमें अंतःकरण का वो करना है, हमें शुद्धिकरण, अंतःकरण शुद्धि चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ इससे ड्रॉप करना होगा, जो कि गड़बड़ है इस अंतःकरण में, उसको ड्रॉप करना। तो हेयम, उसको हमने बोल दिया कि हेयम। तो यहीं पे अंतःकरण शुद्धि शुड बी डन सो दैट यू हैव अंतःकरण शुद्धता। कुछ गड़बड़ चीज जो है उसको हमने ड्रॉप कर दिया।
तो यहाँ पे विशिष्ट मीन्स देर इज नो प्रतियोगी और नो अनुयोगी। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को, आत्मा न हेयम है न उपादेयम। समझ में आ रहा है? विशिष्टम यहाँ पे का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए, तथापि अनुयोगी प्रतियोगी भेदेन संबंध भेदम आदायेव सा इति अवधेयम्। बोल रहे हैं कि वहां पे तत्र विशिष्टत्वोक्ति असंगता, तथापि वहां पे विशिष्ट आप बोल रहे हैं जरूर, सारे के सारे हमको विशिष्ट चाहिए क्योंकि वहां पे हमारा प्रोपाउंडर रिलेशनशिप है हर चीज का वहां पे। पर वहां पे जिस चीज को हमको लेना है उसको हम ले नहीं सकते हैं, ना ही हम छोड़ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज को, अहेयम अनुपादेय कैवल्य का इसमें केनोपनिषद में। तो उसी चीज को यहाँ पे भी बोला गया है, यू कैन नॉट ड्रॉप आत्मा, नाइदर यू कैन टेक आत्मा। तो अनुयोगी भी नहीं हो सकता है वहां पे, और वो प्रतियोगी भी नहीं हो सकता है, नाइदर अहेयम नॉट उपादेय। विशिष्ट मीन्स देर इज नो प्रतियोगी, देर इज नो अनुयोगी, सेल्फ इज नाइदर हेयम नॉर अहेयम। इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अब किम पुनः आए 7th पेज पर, फर्स्ट लाइन। किम पुनः तत्प्रयोजनम इत्युच्यते। तो बोले वहां पे प्रयोजन क्या है, वो हम लोग को जानने के लिए आगे बोला जा रहा है। व्हाट इज द प्रयोजन देयर, व्हाई इट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड और इट कैन नॉट बी टेकन। वो ले क्यों नहीं सकते हैं आप, या फिर उसको आप छोड़ क्यों नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे यदुक्तम प्रयोजनत्वत्वम तदाक्षिपति। अब आप नीचे आनंद गिरी पे आई, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख के फिर से ऊपर जाए। मैं आपको बताती रहूंगी, ऊपर नीचे हम लोग करते रहेंगे। तो यदुक्तम प्रयोजनवत्वम तदाक्षिपति किम पुनरिति। किम पुनरिति, पुनः जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आनंद गिरी जी, 7th पेज पर 2nd पैराग्राफ। साध्यत्वे, इसको आपको अंडरलाइन करना है। साध्यत्वे, ये पूर्व पक्ष है, वो पूछ रहा है साध्यत्वे स्वर्गवत अनित्यत्वम, कॉमा कॉमा कर दीजिए वहां पे, साध्यत्वे स्वर्गवत अनित्यत्वम, कॉमा नित्यत्वे साधन अनधीनत्वात् न तद अर्थेन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यम इत्यर्थः। बोल रहे हैं पूर्व पक्ष पूछ रहा है वो, कि मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताइए इस साध्यत्वे स्वर्गवत अनित्यत्व, मतलब पर्पस जो है इसका क्या है, प्रयोजन क्या है। क्या साध्यत्व, जैसे किसी को स्वर्ग या किसी को कोई बड़ा लोक प्राप्त करना है, कि हमें वैकुंठ प्राप्त करना है, हमें साकेत लोक जाना है, हमें भगवान के साथ रहना है, वैसा कुछ, या फिर स्वर्ग बहुत बड़ा आनंद हमको प्राप्त करना है, वो कैसा है, अनित्यत्व। अनित्यत्व, जैसा कोई अनित्य लोक है, इस तरह से कोई अनित्य वस्तु है। पर्पस क्या, साध्य क्या वैसा है कि जिसको हमको प्राप्त करना है। हाँ, बोले नहीं वैसा तो नहीं है। क्यों वैसा नहीं है, क्योंकि आत्मा अनित्य नहीं है, इसीलिए ये वाला जो है वो प्रूफ नहीं होता है। बोले वैसा साध्य नहीं है कि हमको कुछ प्राप्त करना है वहां पे। पूर्व पक्ष पूछ रहा है, ये कंफ्यूज में तो रहेगा कि वेदांती बोल रहा है। तो पूर्व पक्ष बोल रहा है कि वैसा है, लाइक दैट। नित्यत्व सती, और अगर वो नित्य है, नित्यत्व सती, वहां पे सती सप्तमी है, सती ऐड कर दीजिए, साधन अधीनत्वात्, तो फिर वो अगर वैसा नहीं है तो फिर क्या होगा, नित्य है वो। बोले हाँ फिर तो नित्य है। बोले अगर वो नित्य है तो फिर वो साधन के अधीन कैसे है, कि आप बोल रहे हो कि कुछ साधन करके उसको प्राप्त करेंगे, ये शास्त्र इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि तादर्थेन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यम इत्यर्थ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शास्त्र, क्योंकि आप उधर से भी बोल रहे हो कि वैसा कुछ प्राप्त करना नहीं है। तो चलिए उसको हमने उसको हटा दिया कि कोई साध्य नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त करना है।
बोले ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि वो नित्य है, क्योंकि अनित्य तो वो है नहीं, तो अगर वो नित्य है, हमारे पास में ही है, वो हमेशा हमारे पास में ही है, तो फिर वो साधन की अपेक्षा क्या है, वहां पे साधन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर इस चीज का आपको पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। आप कह रहे हो कि इसके थ्रू हमको मिलेगा वो उस चीज को, क्योंकि आपने यहाँ पे बोल दिया विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजन। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये विशिष्ट प्रयोजन का मतलब क्या है, पूर्व पक्ष पूछ रहे। ये सारे डाउट्स हम लोग जब सोचने लगेंगे, या फिर हम जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, या दूसरे लोगों के साथ में फिलोसफीज के साथ में डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फालतू में ये क्वेश्चन ले आके जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, मेंटल जिम्नास्टिक्स है ये, तो जरूरत ही नहीं है, फालतू में एक एक चीज में बता दें। नहीं, जब हम लोग इसको अप्लाई करने जाते हैं, या फिर इसको हम डिस्कस करते हैं दूसरी फिलोसफीज के साथ में, या कभी कभी हमारे ही मन में ये डाउट्स आते हैं। तो यहाँ तक क्या था, प्रयोक्तव्य मिथ्या था, ये था पूर्व पक्ष का डाउट, कि आप बोल रहे हो कि वो हमें हमें प्राप्त नहीं करना है, मतलब वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास में ये नित्य है वो, तो फिर क्या जरूरत है साधन की। हाँ, तो उसका शास्त्र का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गया। नेक्स्ट पे आइए, अब आंसर दे रहे हैं यहाँ से। आंसर क्या है, मोक्षस्य आत्मस्वरूपत्वात् न अनित्यत्वम न अपि साधन अनर्थक्यम। बोल रहे कि मोक्ष जो है इज ऑफ द नेचर ऑफ आत्मा। मतलब आप अलग अलग मत करो इसको कि मोक्ष अलग है और आत्मा अलग है। मोक्ष जो है वो आत्मा का ही दूसरा नाम, मोक्ष इज ऑफ द नेचर ऑफ आत्मा। सो इट इज नॉट अनित्यत्वम, इट इज नॉट अनित्य। मोक्ष जो है वो आत्मा का ही दूसरा नाम है, आत्मा का ही नेचर है उसका, तो इसलिए वो इम्परमानेंट नहीं है। न अनित्यत्वम, डबल ना है ना वहां, तो न अनित्यत्वम न अपि, न नाइदर साधन साधन अनर्थक्यम, साधन इज अनइम्पोर्टेंट। बोले साधन भी आप छोड़िए मत। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, उधर से भी इधर से भी, पट भी मेरी चिप भी मेरी, दोनों की तरफ से आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहे हैं रुको, मैं आपको समझा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। साधन को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, और जो तुम बोल रहे हो मोक्ष जो है वो नेचर है आत्मा का ही, तो इसीलिए वो हमेशा नित्य ही रहेगा। स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अर्थवत्वाद इत्युत्तरम आह उच्यते उच्यत इति। उच्यते का जो मीनिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। बोले उसका मीनिंग क्या हुआ, मोक्ष इज आवर ओन नेचर, स्वरूप भूत मोक्ष। हमारा नेचर जो है वो अपना जो हमारा नेचर है दैट इज ऑफ ऑफ मोक्ष ओनली। प्रतिबंध प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अर्थवत्वात् इत्युत्तरम आह। पर कुछ प्रतिबंध है कि हम हमारा नेचर जो है, हमारा जो नेचर मोक्ष का ही है, उसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, और इसीलिए कुछ एक प्रतिबंध, एक ऑब्स्टिकल है टू रिमूव दैट इति उत्तरम आहा। इसके लिए इस उत्तर को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि प्रयोजन क्या है। देखिए हमारा स्वरूपभूत मोक्ष तो है, हमारा नेचर जो है वो मोक्ष का है, आवर नेचर इज फ्रीडम। कैसे समझ में आता है कि हमारा नेचर फ्रीडम का है, बताइए बताइए। हमें बंधन का कतई पसंद नहीं है, हम हमेशा फ्री हाँ, रहना चाहते हैं। हाँ। सिंपल। कोई बाहर से लॉक कर दे, वो कोई काम नहीं है आज आपको, आप अंदर रहिए, कोई काम नहीं है बाहर का, आप अंदर है तो भी हमको लगेगा कोई काम नहीं हो, मुझे बाहर नहीं जाना हो तो भी आई वोंट बी अंडर लॉक एंड। तो ये हमको पसंद ही नहीं है, दैट इज वाई, वेरी गुड, दैट इज वाई, ये बिकॉज वी वांट फ्रीडम, हमारा नेचर ही है, व्हाटएवर वी वांट दैट्स आवर ओन नेचर। और हम लोग क्या कोशिश करते रहते हैं, बाय वर्किंग, बाय कलेक्टिंग, अलग अलग चीजों को हम लोग होल्ड करके, उन सब चीजों से हम लोग सोचते हैं हमको फ्रीडम मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा काम करके एक्चुअली क्या हो रहा है, देयर इज सम लिमिटेशन वी आर ट्राइंग टू रिमूव, सम लिमिटेशन ऑन आवर सेल्फ ओनली, हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जो है विवाह क्यों करता है बताइए,
क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पे उसको लगता है लिमिटेशन जब वो अकेला रहता है, टू एक्सप्रेस और टू बी लव्ड, ये सारी की सारी चीजों से वो जब उसको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन की फीलिंग आती है। हाँ, उसको बहुत पैसा चाहिए, पैसे की लिमिटेशन को हटाने के लिए ही अंडरटेक्स जॉब्स और वर्क जो भी है। तो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे इस मोक्ष के नेचर को प्रतिपादित करने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए ही कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ हम लिमिटेशन हटा रहे हैं अपने ऊपर से। यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि स्वरूप भूत मोक्ष। हाँ देखिए, हम जब कोई भी चीज, जैसे हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, साधना इज नॉट टू गेट मोक्ष। यहाँ पे साधना क्या है? कोई लिमिटेशन है हमारे अंदर, ऑब्स्टिकल है हमारे अंदर, दैट इज वेलिंग माय नेचर टू रिमूव दैट। अब अगर हम बोले कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम मेडिसिन किस लिए ले रहे हैं? हम मेडिसिन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम लोग को हेल्दी बॉडी चाहिए। अच्छा, फिर किस लिए ले रहे हैं? हम लोग इसीलिए ले रहे हैं ताकि जो एंटी जो हमारे बॉडी में घुस गया है, जो कि हेल्थ हमारा नेचर है, जो नेचर को हमारे बाधित कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया हो या फिर जो जर्म्स है जो अंदर हमारे चले गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को या फिर हमारे हेल्थ को हमारे डिट्यूरेट कर रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य या फिर हेल्थ तो दैट इज नेचुरल फॉर मी, पेनलेसनेस इज नेचुरल फॉर माय बॉडी। पेन को हटाने के लिए हम लोग पेन किलर लेते हैं। तो डिजीज जो है वो क्या है? दैट मेक्स मी नॉट एन ईज, ईज इज माय नेचर। हेल्दी रहना मेरे बॉडी का नेचर है। तो जैसे हम लोग दवाई लेते हैं नॉट टू गेट हेल्थ, बट हेल्थ इज अ नेचुरल आउटकम व्हेन, जब हमारा जो ऑब्स्टिकल है उस हेल्थ का, वो जो भी डिजीज का जो भी कीटाणु है वो जब चला जाता है, वायरस जो भी वो चला जाएगा, तो अपने आप हमें हमारा हेल्थ जो है वो मिल जाएगी। इसी चीज को अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों में से ईशावास्य 2-3 लोगों ने सुना है शायद ना। ईशावास्य में क्या आप लोग बता सकते हैं, स्टार्टिंग में ही भाष्यकार भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद है वो? सैंडलवुड का एग्जाम्पल बताएगा मुझे कोई? क्या था वो एग्जाम्पल? भाष्य में, ईशावास्य के भाष्य में ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भगवान भाष्यकार ने दिया था, जिसमें उन्होंने सैंडलवुड का एग्जाम्पल दिया था, इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि कैसे ये आत्मा जो है हमारा नेचर है। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसमें बोला गया था कि हम लोग जब बहुत दिनों, घिसने से, चंदन घिसने से ही उसका स्वरूप निकल के आता है, खुशबू आती है। जब बहुत दिनों से वो पानी में रहता है तो हाँ उस पे एक लेयर आ जाती है। हाँ, लहर आ जाती है, फिर उसको खींचने से वो जो है क्या हटता है? आवरण उसके ऊपर जो है। आवरण हटता है, ये नहीं कि फ्रेग्रेंस निकलता है। जी। वेरी गुड। तो वो जब हम बहुत दिनों तक पानी में उसको डुबो के रखते हैं उसमें, तो एक ऑक्साइड की लेयर उसमें या फिर जो भी है काई जो बोलते हैं उसको एक जम जाता है। तो जब हम लोग उसको घिस रहे हैं, तो इट इज नॉट टू टेक आउट द फ्रेग्रेंस, बिकॉज फ्रेग्रेंस इज इट्स नेचुरल स्वरूप, उसका नेचर ही है फ्रेग्रेंस का। But because of that layer, that fragrance is as if क्या बोलेंगे हम, as if अंदर बैठा हुआ है, नहीं दिखाई दे, बाहर नहीं आ रहा है। तो उसको हटा दे, जब हम घिस रहे हैं, घिस के हम क्या कर रहे हैं, that obstacle between that fragrance and me, that is being removed। तो जब हम लोग उसको घिसेंगे, घिस के हम लोग ऑब्स्टिकल को रिमूव करेंगे, तो फिर अपने आप उसका जो फ्रेग्रेंस है वो हमको मिलेगा। एक सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने भाष्यकार जी ने ईशावास्य में दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि वो हमारा स्वरूप है मोक्ष। हाँ, पर मोक्ष जो है
वो जैसे उस पे ऑक्साइड की लेयर जम गई थी उस चंदन की लकड़ी पे, टुकड़े पे, वैसे ही हमारे अंदर में भी कुछ ना कुछ एक ऑब्स्टिकल है जिसके कारण हम नहीं जान पा रहे हैं उस मोक्ष को। बट मोक्ष इज आवर ओन नेचर। मोक्ष जो है आत्मा का ही दूसरा नाम है। आइए आगे पढ़ते हैं। यथा देवदत्तस्य ज्वरादिना रोगेण अभिभूतस्य स्वस्थता स्वरूपात् अप्रच्युति रूपा स्वरूपभूत एव प्रागपि सति रोग प्रतिबद्धा असतीव स्थिता। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल देवदत्त का एग्जाम्पल दिया, उनका फेमस नाम है देवदत्त। देवदत्त से और देवदत्त बाय द फीवर ज्वरादिना, बाय द फीवर रोगेण अभिभूतस्य। अब जब उसको रोग हो जाता है, अभी हमने देखा जो एग्जाम्पल, उसको अगर उसको रोग हो गया या फीवर आ गया तो क्या होगा? तो स्वस्थता जो है उसकी स्वरूपात, उसका जो उसकी स्वस्थता है वो दैट इज हिज ओन नेचर। स्वरूपात अप्रच्युति रूपा, दैट नेवर लीव्स हिम, उसका कभी भी वो स्वस्थता उसको लीव नहीं करेगा। पर क्या हुआ? स्वरूप भूता एव प्रागपि, दैट इज हिज नेचर, दैट विल नेवर लीव हिम प्रागपि सति रोग प्रतिबद्ध असतीव। तो इन्फ्लुएंस बाय द डिजीज, क्योंकि उसको वो डिजीज हो गया है था, चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग में बाय द ट्रीटमेंट, जब वो मेडिसिन ले लेता है प्रयोगवशात, when that medicine is taken, उसके वश में आके मेडिसिन से क्या होगा? प्रतिबंध भूत रोग अपगमे, that obstacle is अपगमे, that obstacle is removed। अपगमे सति अपगमे सति अभिव्यज्यते, हेल्थ कम्स। जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा वही उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो हेल्थ जो है वो ऑब्स्टिकल नहीं है, हेल्थ जो है वो प्राप्त करना नहीं है। क्या ऑब्स्टिकल है? वहां पे रोग ऑब्स्टिकल है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से उसको हटा देंगे तो नेचुरली हेल्थ विल कम बैक। नहीं तत्र उपाय वैयर्थ्यम, ट्रीटमेंट इज नॉट टू ब्रिंग हेल्थ। व्यथा नहीं है कि फालतू में ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका तो हेल्थ जो है वो तो नेचुरली है, तो ट्रीटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उस समय उपाय जो है चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। प्रतिबंध प्रध्वंस सार्थत्वात्, टू रिमूव दैट ऑब्स्टिकल। प्रतिबंध जो डिजीज है उसको प्रध्वंसार्थत्वात्, उसको रिमूव करने के लिए, ये ऑब्स्टिकल आ गया है, उसको रिमूव करने के लिए उस समय उपाय की भी आवश्यकता होती है। क्या बता रहे हैं वहां पे? क्वेश्चन से आप हटिएगा मत, यही बोल रहे हैं कि साधन की भी आवश्यकता है और साध्य की भी आवश्यकता है, दोनों को ही जानने की आवश्यकता है। न च अनित्यत्व, therefore one should not think न च अनित्यत्वम स्वस्थतायाः। तो इसलिए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि थोड़े समय के लिए अगर मेरी अस्वस्थता हुई तो दैट इज नॉट माय नेचर। ये चीज उसको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। और ये भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि वी हैव क्रिएटेड स्वास्थ्य, वी हैव क्रिएटेड द हेल्थ। क्या किया हमने? वी हैव रिमूव्ड द डिजीज, हमने रिमूव किया डिजीज को, ना कि हमने हेल्थ को बनाया। हाँ, तो इसका न च अनित्यत्व स्वस्थतायाः संकेत, इसकी शंका का निवारण करना चाहिए, इसको हमको नहीं सोचना चाहिए। तस्याः तद साध्यत्वात् इति उक्ते अर्थे दृष्टान्तम् आह रोगातस्य एव इति, उसके ही साध्यत्व के लिए, उसको समझाने के लिए ये नेक्स्ट जो है ऊपर वहां पे दृष्टांत दिया हुआ है रोगार्थ का। आनंद गिरी जी ने यहाँ तक हम लोग को समझाया। हाँ, तो ये यथोदित दृष्टान्तानुरोधात् आत्मनः स्वतः समुत्खात निखिल दुःखस्य निरतिशयानंद एकतानस्यापि स्व अविद्या, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्व अविद्या प्रसूता हंकारादि द्वैत प्रपंच संबंधात् आत्मनि दुःखम आरोप्याहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यमिति प्रतिपद्यमानस्य परम कारुणिक
आचार्योपदिष्ट वाक्योत्थात वाक्योत्थ वाक्योत्थ द्वैत वाक्योत्थात द्वैत विद्यातः द्वैत वाक्योत्थ अद्वैत विद्यातः द्वैत निवृत्तौ प्रतिबंध प्रध्वंसे स्वभावभूता परमानंदता निरस्त समस्त अनर्थता च स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। बाप रे, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं, हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। ये यथोदित, यथोदित मतलब जो बोला गया है, व्हाट एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, दृष्टांतानुरोधात्, जो दृष्टांत दिया गया है, जो बोला गया है, आत्मनः स्वतः समुत्खात निखिल दुःखस्य, वो आत्मा इज व्हाट, स्वतः उसमें कोई दुख इत्यादि है नहीं, वो अपने स्वरूप में है। व्हाट ऑल सॉरोज, विदाउट ऑल सॉरोज, वो कैसा है, निरतिशय, विदाउट एनी लिमिटेशन। आनंद एकतानस्य, कैसा है वो, एब्सोल्यूट नेचर ऑफ जॉय, कैसा है वो, द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ जॉय एकतानस्य अपि स्व अविद्या प्रसूता, और कैसा है वो, स्व अविद्या प्रसूता अहंकार आदि द्वैत, बट अविद्या के साथ में एसोसिएशन होने पर क्या हो जाता है, प्रसूता। अब वहां से अहंकार आ गया, और अहंकार के आने के बाद में सारी की सारी चीजें, अरे भाष्य आनंद गिरी है ना नीचे, यथोदित दृष्टांत रोगात सेवैति के नीचे बात आनंद गिरी पढ़ रही हूँ, आनंद गिरी है, मिला सबको? पेज 7। हाँ, पेज 7, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लाइन। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। तो वो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है सुख का, उसका नेचर है अब निरतिशय, मतलब विदाउट एनी लिमिटेशन, पर विद द एसोसिएशन ऑफ विद्या अविद्या, उसका स्व अविद्या प्रसूता अहंकार आदि द्वैत प्रपंच संबंधात, जैसे उसका द्वैत के साथ में, द्वैत प्रपंच के साथ में संबंध होता है और अहंकार उससे जनित होता है, तो डुअलिज्म अपने आप क्या हो जाता है, डुअलिज्म आ जाता है, और सारी की सारी चीजें, संबंध जो भी है संसार से सुपर इम्पोज वो अपने ऊपर कर लेता है। और क्या बोलता है, दुखम आरोप्य आरोप्याहम अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यमिति, इस तरह से वो सब बोलता रहता है। क्या बोलता है वो, मैं दुखी हूँ, या फिर मुझे सुख, सुख के लिए मुझे ये वाली चीज चाहिए, टू ऑब्टेन जॉय, आनंद मुझे चाहिए, प्राप्तव्यम, प्राप्त प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए इति प्रतिपद्यमानस्य परम कारुणिकाचार्य, व्हाट है, तो प्रतिपद्यमानस्य, ये सब चीजें उसको प्राप्त करने के लिए, या परमानंदता नहीं, सॉरी, परम कारुणिक आचार्य। तो अब वो क्या कर रहा है, वो आचार्य जो है, परम कारुणिक आचार्य के वाक्य के उपदिष्ट वाक्य, उनके द्वारा उपदिष्ट वाक्य सुनता है, और कंपैशनेट गुरु जो है वो क्या करते हैं, वाक्य वो डिमोलिश कर देते हैं उसका जितना भी अविद्या से जनित या एसोसिएशन है संसार से, और उससे अहंकार आया हुआ है, उससे उसको सुखी दुखी का अनुभव हो रहा है, वो सब वो डिमोलिश कर देते हैं। और क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, द्वैत अद्वैत विद्यातः द्वैत निवृत्तौ, द्वैत अद्वैत विद्या से वो द्वैत विद्या को खत्म कर देते हैं, प्रतिबंध प्रध्वंस से, और जब ये ऑब्स्टिकल उसका अविद्या वाला रिमूव हो जाता है, स्वभाव भूता परमानंदता, उसका जो अपना स्वभाव है, परमानंद का जो अपना स्वभाव है, वो निरस्त समस्त अनर्थता, और जो भी सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसके आनंद के बीच में, उसके अपने नेचर के बीच में, और ये संसार के बीच में, सारे के सारे खत्म कर देते हैं। च स्वरस्य नाभिव्यक्ता भवति, और इट बिकम्स
It becomes a manifestor of its own nature. स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति, उसका अपना ही जो नेचर है, अपने आप जो आनंद है, उसका अभिव्यक्ता बन जाता है। कौन? ये जो विद्या है। किसके मुख के द्वारा? कारुणिक आचार्योपदिष्ट वाक्योत्थान अद्वैत विद्यातः, पंचमी है, अद्वैत विद्या के द्वारा द्वैत निवृत्तौ सती, द्वैत निवृत्ति होने पर प्रतिबंध प्रध्वंसने, प्रतिबंध जो भी है उसका, उसके हटने पर, प्रध्वंसित होने पर, स्वभावभूता परमानंदता, उसका जो स्वभावभूत अपना ही नेचर जो है आनंद का, निरस्त समस्त समस्त अनर्थता, और अनर्थ जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रिमूव दैट, वो अपना ही, अपना जो आनंद है उसका रस जो है उसको आता है, उसको अपना ही, इट मैनिफेस्ट्स इट्स ओन नेचर। साच स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावात् न अतिरिच्यते, दैट इज द स्वस्थता कंपेयर टू वंस ओन नेचर। ये जो ऊपर जो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी हम नीचे ही है, ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे रोगार्तस्येव, वो वहां पे एग्जाम्पल को इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है। आई होप क्रक्स क्या है, अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्रक्स इतना ही है कि जब हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को उस अविद्या के साथ, जैसे ही एसोसिएट करते हैं तो हमारा अहंकार, और अहंकार के बाद में सारा का सारा संसार। अहंकार मतलब क्या? अहंकार मतलब वो वाला अहंकार नहीं, अहंकार मतलब देहाभिमान। ये सारी की सारी चीजें देह से, बॉडी से ही सारी चीजें शुरू होती है। जैसे हमारा देहाभिमान आ गया कि अहम स्त्री, अहम पुरुषः, और मम नाम, ये जो भी है हमारा नाम, और फिर हमारा ये क्वालिफिकेशन है, अहम गुणी, जो भी हमारे गुण हैं, वो सब जो जो हम लोग अपने ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं, वो सारे के सारे अविद्या के ही कच्चे कच्चे हैं। तो वो अहंकार से जैसे ही संसार आता है तो वो उस चीज को बोला है डिसीज्ड, रोग। और विद्या के द्वारा वो जो डॉक्टर है, कौन? परम कारुणिक आचार्य, वो विद्या के द्वारा उस द्वैत की निवृत्ति कर देते हैं। मतलब वो जो जितने सारे ये सब बच्चे कच्चे ये हटा देते हैं, वो स्वस्थता नहीं ला रहे, वो हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा रहे, क्योंकि वो दे नहीं सकते हम, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास में है। तो इसलिए उसको जो ऑब्स्टिकल है उसको हटा देने के बाद में अपने आप ही हम लोग हमारे आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे बोला गया क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है। इसलिए जो हमारा स्वरूप है, अहेयम अनुपादेयम, स्वरूप का एक डेफिनेशन ही है कि हम ना उसको छोड़ सकते हैं ना हम उसको ले सकते हैं। अब आइए ऊपर, फर्स्ट लाइन, 7th पेज पे फर्स्ट लाइन, रोगार्तस्य। अब वहां पे ऐड कर दीजिए यथा, एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि बाद में तथा भी। तो यथा रोगार्तस्येव, लाइक ऑफ द डिजीज पर्सन, रोग निवृत्तौ स्वस्थता अस्ति, अस्ति लिख दीजिए वहां पे। जिस तरह से रोग निवृत्ति के होने पर, हैविंग रिमूव्ड द डिजीज, स्वस्थता अस्ति, उसकी स्वस्थता वापस आ जाती है। तथा वैसे ही दुखात्मकस्य आत्मनः, वन हु हैज सॉरोज, दुखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंचोपशमे सती, वहां पे सती सती कर दीजिए, स्वस्थता प्रकटीकरोति, प्रकटीकरोति ऐड कर दीजिए, प्रकटीकरोति। तो वैसे ही क्या है, जब उपशमे, उपशमे मतलब शांत होने पर, जब उसको रिमूव कर देते हैं या फिर वो शांत हो जाता है, ceases to be, तो जब डुअलिटी ceases तब क्या है, तब अपना ही स्वस्थता मतलब अपना ही आनंद जो है वो अद्वैत का आनंद, आत्मनः, वो उसको रियलाइज करने लगता है। प्रकटीकरोति, उसका प्रकट हो जाता है। अद्वैत भावः प्रयोजनम, तो प्रयोजन क्या है यहाँ पे, अद्वैत भाव को प्रकट करना, यही प्रयोजन है। अद्वैत भाव को जानना,
रियलाइज करना हमारा नेचर, ये यहाँ पे प्रयोजनम। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तदुपशमः स्यादिति। बोल रहे हैं द्वैत प्रपंचस्य, डुअलिटी प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, बोले ये दैट इज ड्यू टू अविद्या ओनली। जो द्वैत प्रपंच है वो सारा का सारा जो भी दिखाई दे रहा है वो अविद्या के कारण ही है। इट इज ड्यू टू अविद्याकृतत्वात् विद्या तत् उपशमः स्यादिति, एंड इट विल गो बाय नॉलेज ओनली, इट विल गो बाय नॉलेज ओनली। चलती ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रियते, एंड टू रिवील दैट नॉलेज ऑफ द सेल्फ ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रियते। किसका आरंभ क्रियते? आगम प्रकरण का। इस आगम प्रकरण का आरंभ जो है वो किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है। अच्छा, कैसे हमको समझ में आएगा कि ये जो जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तदुपशमः स्यात्, जो डुअलिटी है उसके इट इज फ्रॉम अविद्या, एंड व्हेन इट गोज then it will reveal my nature। कैसे समझ में आएगा इस चीज को? कैसे समझ में आएगा? जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, at that time during the deep sleep my own nature is revealed। क्यों? क्योंकि उस समय में we are conditionless। हमारा कोई भी कंडीशन, हमारा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, कोई भी कारण प्रपंच, करण प्रपंच, बाहर का अंदर का कुछ भी हमारे साथ में नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इस चीज को। तो सारा का सारा जितना भी पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो किस लिए दिखाई दे रहा है? दैट इज ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। हाँ, जैसे ही वी आर आइडेंटिफाइड टू द बॉडी, उसी से ही हमारा उसी क्षण पूरा वर्ल्ड जो है हमारा बन जाता है। इफ द बॉडी इज नॉट देयर, नो वर्ल्ड। देखिए डीप स्लीप में देयर इज नो बॉडी, सो देयर इज नो वर्ल्ड ऑल्सो। सो बाय नॉलेज दिस इग्नोरेंस विल गो अवे। धीरे धीरे ये इग्नोरेंस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे बोला गया कि जैसे ही हम लोग सो जाते हैं वैसे ही सारी की सारी चीजों को जैसे हम ड्रॉप कर देते हैं। दैट इज अ प्रूफ ऑफ व्हाट? ऑफ माय नेचर एज अ नॉन डुअल सेल्फ। मैं मेरा किसी भी चीज के साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने यहाँ पे श्रुति को कोट किया है, 2-3 श्रुतियों को उन्होंने कोट किया है। क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति। उन्होंने देखिए 2 कोट्स जो है यहाँ पे 1, 2 और 3 कोट्स दिए हुए हैं। तो 2 कोट्स जो है वो अविद्या काल का है और लास्ट वाला जो कोट है वो विद्या काल। ठीक है, तो यत्र ही द्वैतम इव भवति, बृहदारण्यक दिया हुआ है, नंबर्स भी दिए हुए हैं वहां पे। यत्र मतलब अविद्या काले। आप लोग को मिला सबको 8 नंबर पेज। अविद्या काले, यत्र मतलब अविद्या काले ही द्वैतम इव भवति। द्वैतम इव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एज इन द डुअलिटीज अपीयरिंग, द्वैतम इव है नहीं, पर वो वहां पे दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं वहां पे द्वैतम इव भवति। देखिए जब हम लोग तैतरीय में आया हुआ है कि आत्मा का जो नेचर है दैट इज ऑफ वननेस, वो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? इन डीप स्लीप। डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो डीप स्लीप में बोले क्यों? एनीथिंग्स नेचर इज प्रूव्ड व्हेन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग मेकअप करते हैं, तो मेकअप करते समय कितना कुछ हम लोग चेहरे पर लगा लेते, कभी कभी चेहरा ही पूरा बदल जाता है। तो अगर उसको एक्चुअली उसको समझना होगा कि एक्चुअल कैसा दिखता है, तो उसका चेहरे को हम लोग विद मेकअप नहीं विदाउट मेकअप देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये कौन सा है ना। कभी कभी जोक्स भी आते हैं ना इस पे बहुत सारे, कि वो एक वाइफ गई और वो बारिश हो रही थी,
बारिश हो के तो पूरा उसका मेकअप धुल गया, उसने बेल बजाया तो हस्बैंड ने कहा कि कौन हो, किससे मिलना है, क्योंकि उसका मेकअप धुल गया पूरा। कभी कभी यही एग्जाम्पल मोबाइल के साथ में भी आजकल देते हैं कि उसने अपना फेस रिकग्नाइजर से पासवर्ड बना के रखा था विथ मेकअप, तो रात में और सुबह में विदाउट मेकअप वो अपना मोबाइल ही नहीं खोल पाती थी क्योंकि चेंज हो गया था। तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हमको यही देखना है कि जब एसोसिएट होते हैं हम लोग किसी भी चीज से, एट दैट टाइम वी डोंट नो द एक्चुअल बीइंग और द एक्चुअल पर्सनालिटी। तो विदाउट दैट, तो अगर हमको किसी चीज को जानना है, तो हमको अगर हमारे चेहरे को या ये पर्सन कैसा दिखता है जानना है, तो वी हैव टू सी दैट पर्सन विदाउट मेकअप कैसा दिखता है। तो वैसे ही अगर हमको हमारे बारे में स्वरूप में के बारे में जानना है, तो डीप स्लीप इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वेकिंग स्टेट में भी हम हजारों चीजों से आइडेंटिफाइड रहते हैं, ड्रीम स्टेट में भी हम आइडेंटिफाइड रहते हैं। तो डीप स्लीप स्टेट इज द ओनली स्टेट जहाँ पे हम लोग सारी चीजें छोड़ देते, और छोड़ के भी हम रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, और हमको बार बार जाने की इच्छा होती है, और हम बाद में रिफ्रेश होके वापस आते हैं। ऑल दीज इंडिकेट्स दैट इज माय ओन नेचर। ये चीज 33 में बोला गया है कि डीप स्लीप जो है वही चीज जो है हमको बताएगा, डीप स्लीप आत्मा इज नॉट एसोसिएटेड विद बॉडी। बॉडी नहीं है तो संसार नहीं है, बॉडी नहीं है तो माइंड नहीं है, बॉडी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, उन सब चीजों का जितना भी वर्ल्ड हमने बनाया हुआ था वो सब हम ड्रॉप कर देते हैं। आई सी माई सेल्फ एज नॉट ड्यूअल एट दैट टाइम, तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। सो ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली दिस ड्यूअलिटी इज अपीयरिंग, बॉडी इज ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। और उसी से ये आता है, ये चीज जो है फर्स्ट वाला जो मंत्र है इसमें है। या सेकंड वाले मंत्र पे आइए, यत्र वा अन्यत् इव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत् अन्योन्यत् विजानीयात्। तो यत्र मतलब फिर से अविद्या काले, वा अन्यदिव समथिंग इज डिफरेंट, स्यात् तत्र अन्योन्य पश्येत्, तो there somebody sees something else। मतलब क्या मीन्स ही सीज अदर थिंग्स एज रियल, दूसरे को वो देख रहा है जब कुछ दूसरा बन के वो बैठा हुआ है, समथिंग इज डिफरेंट। वह अन्य दिवस्या तत्र अन्य अन्य पश्येत् अन्य अन्य विजानीयात्, ही सीज अदर एज रियल, जानता भी है वो कि दूसरा है ये। हाँ, तो परसेप्शन ऑफ डुअलिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग कल भी हम लोग डिस्कस किए थे ना आफ्टर क्लास, कल या परसों, विजयामा का जो क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे आंसर मिल रहा है उसका कि परसेप्शन ऑफ ड्यूअलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम जो हम व्यवहार में देखते हैं, पर परसेप्शन ऑफ ड्यूअलिटी विथ रियलिटी इज अ प्रॉब्लम जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर आता है। एंड दैट इंटेलेक्चुअल लेवल प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड और रिमूव्ड बाय इंटेलेक्चुअल वृत्ति ओनली, एंड दैट इज द वर्क ऑफ ज्ञान। यहाँ पे वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम वहां पे ये नहीं है। अब एज हुआ, वृत्ति हुआ, नोशन हुआ, बॉडी हुआ, हमारा घर हुआ, परिवार हुआ, हमारी प्रॉब्लम्स हुए, पेरेंट्स हुए, एवरीथिंग ही सीज एज रियल। यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं अन्य दिवस्यात् अन्य अन्य पश्येत्। जैसे वो डॉगी को आप लेके जाओ मिरर हाउस में, कैसे चिल्लाएगा वो, क्योंकि वहां पे वो रियल देख रहा है, हम नहीं, हम हंसेंगे। पर एक डॉगी को लेके जाओ आप, तो वो भी बात करेगा, सामने से वो देखेगा कि सामने वाला भी डॉगी बात कर रहा है, वो और ज्यादा उससे उत्साहित होकर और बात करेगा। ये हमारी हालत है अज्ञान अवस्था। अगर आपने देखा होगा कोई चिड़िया आके बैठती है, देखा है आपने, और उस पे मिरर पे पेक करती रहेगी, पेक करती रहेगी, उसको लगता है वहां पे एक और है कोई, उसको मारो। पता नहीं देखा है कि नहीं, मैंने तो बचपन में बहुत ये सब देखा है। स्पेशली स्कूटर या फिर उसके ऊपर में आके बैठ जाएगा, या फिर कार के मिरर में आके बैठ जाएगा वो, और वहां पे वो पैक करता रहेगा पागलों की तरह। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे है कि इसीलिए हम लोग जो है जब तक अन्य देखते हैं, द्वैत देखते हैं, जब तक हम लोग द्वैत देखेंगे, इस बॉडी को देखते रहेंगे, बॉडी से संसार आएगा, उसमें वो रियलिटी रहेगी, आइडेंटिफिकेशन रहेगा। ऑल्सो इन डीप स्लीप देयर इज नो माइंड,
माइंड से ही आती ड्युअलिटी, तो नो ड्युअलिटी। इसीलिए ये सारा का सारा चीज हमारा बॉडी से ही शुरू होता है। थर्ड वाला ये कहाँ है, ये कोट जो है आफ्टर विद्या, थर्ड कोट। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत 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 तत् केन कम पश्येत तत् केन कम विजानीयात्। जो अपनी आत्मा को सब जगह पे देख रहा है, वहां पे कौन किसको दूसरे को देखेगा, कौन किस दूसरे को जानेगा, बाय होम व्हाट विल ही नो, किसको जानेगा। केन कम पश्येत केन कम विजानीयात्, कौन किससे जान रहा है, कौन किसको देख रहा है। इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धिः। बाय दीज श्रुतिस दिस द्वैत अविद्या इज बीइंग प्रूव्ड। द्वैत अविद्या जो है उसको यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं श्रुतियों से। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया, इसके बाद में हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।